आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ जायदाद के साथ हो रही लूट और खसोट को लेकर मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी से लोग किस तरह नाराज हैं, इसका अंदाजा जोगीपुरा स्थित दरगाह आलिया नजफ़े हिंद में हो रहे मजलिसों के कार्यक्रम में आए लोगों से बातचीत करके लगाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में देश भर के लोग इकट्ठा होते हैं। बताया जाता है कि लोग इनके कामों के खिलाफ हैं और मजलिसों के दौरान कोई बड़ा हंगामा हो सकता है। लोगों के इसी मूड को भांपते हुए चेयरमैन अली जैदी और दलाल शमील बाबरची ने वहां से फरार हो जाना बेहतर समझा। ऐसा भी हो सकता था कि लोग अपना गुस्सा उन पर उतार देते, क्योंकि इस दरगाह में जबरदस्त अव्यवस्था फैली हुई है और कमेटी पर लोगों का लाखों रुपये बकाया है, जो अपने पैसों की मांग करने के लिए आ रहे हैं। इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि दरगाह का 21 लाख रुपया शमील बाबरची चेयरमैन के साथ लेकर फरार हो गया है। इस तरह की खबरें व्हाट्सएप पर भी देखी जा सकती हैं। दरगाह कमेटी का कोई पदाधिकारी इस खबर को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। एक लंबे अरसे से दरगाह से जुड़े रहने वाले मौलाना कौकब का कहना है कि ये सच्चाई है कि लोग मौलाना कल्बे जवाद और चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मौलाना जवाद का नाम लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने जय्यद उलमा और जाकिरीन का नाम मजलिसों की सूची से हटवा दिया है। इससे उलमा और जाकिरीन भी मौलाना जवाद के खिलाफ हो गए हैं। हमारी मौलाना कौकब से कई मामलों पर बातचीत हुई। सुने वे भविष्य में क्या करने वाले हैं और दरगाह आलिया नजफ़े हिंद में किस तरह की अव्यवस्था फैली हुई है, इस पर उनसे मुख्तसर बातचीत हुई। हमने उनसे ये भी पूछा कि दरगाह का लाखों रुपया कौन लोग लेकर फरार हो गए हैं। सुने उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश। मौलाना कौकब साहब बोल रहे हैं क्या? जी बोल रहा हूँ। ठीक है सर। हम दरगाह पे 40 साल से काम कर रहे हैं जी। तो हमारे सामने तो अभी पेड़ भी कटी जो वफनामे में नहीं, हमारे सामने हमारे दिया हुआ पैसा सोना चांदी लूटा, ये सारी चीजें जो है तो हम कहाँ तक जवाब दे देंगे। ये तो आप उससे पूछिए कि 2 साल का हिसाबो किताब कहाँ है चेयरमैन से। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने दिया है, सारी चीजें आपकी जानकारी में रहती हैं। आपने कराया है। कोई इनका जो रिकॉर्ड है बेईमानी वाला, लुटेरों वाला, ये कोई लुटेरा अपने बारे में बताएगा? आप खुद सोचिए, नहीं बताएगा ना। आप परसों बात करूंगा जी। मैं जोगीपुर ही हूँ। मैंने तुरज जैदी को भी सही से समझा दिया है जी। और यहाँ से ये चेयरमैन है शमील भी कल भाग गए थे 12 बजे। मैटर ये है कि जो हबीब पेड़ काट के और लोहा बेच के गए और पैसे न देके गए, तो यहाँ हिंदू भी हंगामा कर रहे हैं, सुन्नी भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिन के पैसे बकाया नहीं थे। अरे यहाँ कमेटियां आती थी जाती थी, ये थोड़ी होता था। अच्छा, एक चीज मुझे ये बता दीजिए, ये जो 21 लाख वाली खबर है, इसमें कुछ दम है या ऐसे ही हवा में उड़ा दी गई है? ऐसा है कि ये तो एक पॉइंट है। यहाँ कम से कम कल से खुद शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इस वजह से भागा कि दरगाह के 4 दिन पहले से लूटमार चल रही है। अच्छा। मजलिसों से तो वो भी चला गया मजबूर होकर। गालिए देखिए किसको? यहाँ की कमेटी को। अच्छा, कमेटी से नाराज होके गए वो? हाँ, नाराज होके। यहाँ जो है, यहाँ जो वालिया होटल वाला ने जो बात कहा है, हिंदू सफाई कर्मचारी हैं या प्लम्बर वाले हैं, जिनका बड़ा अमाउंट बिजली के बिल तो छोड़ दिए, जो है घोटाले की तरफ बढ़े, ये सारे बिल यहाँ भागे फिर रहे हैं। मेरा दरवाजा भी आके घेरते हैं कि आप आवाज उठवा दीजिए, कह दीजिए, कर दीजिए। मैंने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम पे पैसा हो तो ले लो। सही बात है। अगर हमारे पास है तो ले लो। हम तो न कभी 40 साल में दरगाह का खाया है, न खाने दिया है, न खाते हैं।
तो पैसे वाली बात सही है कि लेके भागे। मैं एक बात बताऊं, मैं आपको तो तस्दीक करके, मैंने भी जैसे यहाँ हूँ तो मेरे पास लोग आए जी, समझे कि कल ये लोग जुमे के वक्त यहाँ से निकल गए, 4 दिन के लिए आए थे। हाँ हाँ, जो कुछ यहाँ होता है वो सारी में सिचुएशन कल तक और आ जाएगी। अभी तो लोग आ रहे हैं इकट्ठे होकर, हाँ तो भाई हमारे पैसे दिलवा दीजिए। अभी आपका फोन जब आया उससे पहले जो सफाई कर्मी लेडीज है वो दरवाजे पे खड़ी हुई थी कि हमारे पैसे नहीं दे रहे, हमने अभी पकड़ा। तो ऐसी जो है ऐसी मुस्तकिल यहाँ आ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कितने लोगों के पैसे बाकी होंगे और कितने अमाउंट होंगे, एक अंदाजा आपको जो लग रहा है, क्योंकि आपके पास ही लोग आ रहे हैं। अभी तो जो लोग आके बता रहे हैं, हबीब के दौर से जैसे वालिया होटल वाला है उसके 2.5 लाख रुपए हैं। जी जी। सफाई कर्मचारी हैं, इनके 20-30 हजार हो या 50 हजार हो, तो मैंने उससे पूछा नहीं। प्लम्बर वाला है उसके 1 लाख से ऊपर के, यानी 5 से 10 लाख के बीच में हो गए अमाउंट कम से कम, उससे ज्यादा होगा कहीं। अच्छा 10 लाख से भी ज्यादा होगा। ये तो 2-3 मैंने आपको नाम अब गिना दिए, तो वो हो गए खाने वालों के हैं, समझे, जो लोगों से यहाँ मजदूरी करवाई उनके हैं। उसके अलावा जो है जो क्वार्टरों की रसीदें बना दी वो लेके निकल गए, रसीदें नहीं दी उन्हें, वो हैं। तो ऐसी बहुत लंबे जो है वो चल रहा है मैटर। तो अभी जो सदर हैं इसके जोगीपुरा के, वो उनका क्या रवैया है? उन्होंने 20 मौलवियों का नाम काटते हैं, आलिमों का, जाकिरों के, तो तुम्हारी चल रही है या नहीं चल रही। इनके पास आदमी जाके चढ़ रहा है ना 8 दिन से, तो ये कहते हैं कि वो तो लखनऊ से हो गया, हमारी चली नहीं। हाँ, तो कहते हो इस्तीफा दे दो तुम। ये मुन्ना और एजाम अली तो चोर नहीं है, लेकिन इनको चोर बनाया जा रहा है। लेकिन चोर ना होते हुए भी सब उल्टा सीधा काम हो रहा है, तो या तो ये इस्तीफा दें या तो चोर कहलाएं। उन्होंने 6 दिन पहले यही कह दिया था कि जब ज्यादा फंसे कि हम इस्तीफा दे देंगे मजलिसों के बाद। अच्छा मौलाना ये बताइए, तो आपको जो दिखाई दे रहा है ओवरऑल इंतजाम वो सही है? मेरे हिसाब से जो है ना जी, जो लोग आके कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि न उतना मजमा है, न उतने लोग हैं, न माइक सही है, न लाइट सही आ रही है। एक चीज और बताएं कि मौलवियों का नाम क्यों काटा गया, जो बताया, क्या इनके मुखालिफ अपने मुखालिफों को नाम काट दिए इन्होंने? मौलवियों के नाम किस वजह से काटे थे? कल्ब जवाद साहब का हिसाब रहा है कि यहाँ से अगर 40,000 रुपए किसी जाकिर की मस्जिद के लिए जाते हैं या 20 या 5, तो उनके दलाल चाहते हैं कि उसमें से आधा लिफाफा उन्हें दिया जाए। अच्छा जी जी। तो वो जो जाकिर आलिम बड़े हैं वो तो नहीं देंगे आधा लिफाफा। सही बात है, बिल्कुल नहीं देंगे। तो दलालों के नाम आ जाते हैं, उलमा के नाम और जाकिरीन के नहीं आते हैं पिछले साल से। अच्छा ये बताएं कि आप तो तमाम उलमा और जाकिरीन को अच्छी तरह जानते हैं, क्या कुछ ऐसे नाम बताएंगे जिनका नाम काटा जाना गलत है और उनका नाम काट दिया गया? मौलाना कमर सुल्तान साहब दिल्ली जी, मौलाना गजनफर अब्बास साहब मुजफ्फरनगर जी, मौलाना मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब मुजफ्फरनगर जी, मौलाना मिर्जा जावेद साहब मुजफ्फरनगर जी, मौलाना जावेद आब्दी साहब नौगावा सादात जी, मौलाना डॉक्टर हसन अख्तर साहब नौगावा सादात जी, मौलाना यासूब अब्बास साहब लखनऊ जी, मौलाना हमीदुल हसन साहब लखनऊ जी, मौलाना अब्बास इरशाद साहब लखनऊ जी, मौलाना मीसम जैदी साहब लखनऊ जी, मौलाना एहतशाम साहब सिरसी जी, मौलाना काजी अस्करी साहब दिल्ली जी, मौलाना अयतुल्लाह अब्दुल गरवी साहब दिल्ली जी। तो इस तरीके के जो जय्यद उलमा और जाकिरीन हैं जिनके नाम काट दिए गए, हमारे ख्याल से आगा रूही का भी नाम नहीं है। मौलाना आगा रूही साहब लखनऊ जी, तो फिर ये तो सारे जितने भी मौलाना सफी हैदर साहब लखनऊ बानी तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी, उलमा जो है जो मशहूर है उनका तो नाम है ही नहीं। उन बिजनौर से मौलाना हैदर साहब सबसे सीनियर उज्जतुल इस्लाम कौम के पढ़े हुए वो लोग, उनका भी नाम काट दिए। उनका भी नाम काट दिए। तो अच्छा आपको इसीलिए लग रहा है कि भीड़ जो कम है वो इसी वजह से है कि लोग जाकिरीन और उलमा को सुनने का मौका ही नहीं मिलेगा उनको?
लखनऊ अपने प्रोग्राम में बुलाया बाबुलिंग वाले 8 मौलवियों को, 7 मौलवियों को गाड़ियाँ दी तो जी। और उसके बाद उनके यहाँ से नाम आता था मौलाना मोहम्मद आबिद साहब, नौगांव सादात में मुजफ्फरनगर के, उनका नाम काट दिया गया। तो आपने इन सब चीजों पे एतराज नहीं किया कि ये सब क्या हो रहा है? इतराज जो है ना, अब हमने सोचा है कि और तय भी किया है कि बाद मजालिस अब अभियान चलाने का वक्त आ चुका है। वक्त बचाओ अभियान भी चलाएंगे और दरगाह बचाओ अभियान भी चलाएंगे। यानी खासकर आप जो कि पूरा दरगाह को बचाने के लिए करेंगे? नहीं, पूरे हिंदुस्तान के औकाफ बचाएंगे, इसलिए कि वसीम जो त्यागी हो गया है उसको तो त्यागी कह के इन्होंने जनता से वाहवाही लूट ली, लेकिन इन्होंने हद कर दी है माले इमाम को लूटने की कि जिसका हिसाब किताब नहीं देते, और ये हिसाब किताब दें और जिस पे हिसाब किताब है उससे लिया जाए। नहीं, हमारी कौम में इनके काफी दलाल बैठे हुए हैं जो हमारे सामने तो नहीं आएंगे, लेकिन वो कहेंगे कि साहब इनका नाम नहीं था दरगाह पे, इस वजह से हम दरगाह पे, हमारा नाम तो हमारे बाप दादा है, मजालिस पढ़ते रहे, कराते रहे, लेकिन हम इसको हुकूमत के सामने रखेंगे, पीएमओ में, अमित शाह जी के पास, वीएचपी में और आरएसएस में। और फिर उसके बाद जो है हम कांग्रेस और सपा के बड़े लीडरों के सामने रखेंगे कि किन नेताओं की शय के ऊपर शिया औकाफ को लूटा जा रहा है उत्तर प्रदेश। तो हमारे ख्याल से सारा सब कुछ लूट ले गए, बचाई क्या है? अब आपको मैं डिटेल दूंगा पीर के बाद इंशाल्लाह। पूरी यूपी के लेके दूंगा जो आ रही है। हमारी जिम्मेदारी कि हम पहले से वक्त बचाओ अभियान में रहें, वो माले इमाम में जिस तरीके से बाकी फितर का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए जरूरी है, इसी तरीके से औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए जरूरी है। जुड़ाव रहा है लोगों का इस दरगाह से, क्या लोगों को नहीं चाहिए कि इसके लिए कुछ सोचें और इस तरह के लुटेरों से जो है हिसाब लें? दरगाह के वक्फ नामे से लेकर आज तक लोग दरगाह के साथ अच्छे तरीके से ताउन करते रहे हैं। जो यहाँ पे जमीन खरीदी गई थी, आखिरी जमीन जिसका अभी तक पैनामा नहीं हुआ है, उसका भी 1 करोड़ 21 लाख रुपए किसान पे बाकी है। वक्फ बोर्ड को बने हुए इतने दिन हो गए, उसमें कोई एक पैसा मौलाना कल्बे जवाद के किसी रिश्तेदार का या किसी का हो तो दिखा दें, जबकि मेरी माँ बूढ़ी थी, उसने उस वक्त भी 30,000 रुपए दिए थे। ये सिर्फ एतराज करते हैं कि फला देते नहीं है। नौगांव सादात के मोमिनीन का पैसा जो इस वक्त कमेटी में है उनका कोई पैसा नहीं है। इसके अलावा 12 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 30,000 रुपए और 10,000 रुपए तक नौगांव सादात वालों का 65% रुपया उन्होंने दिया था जमीन के लिए, और उससे ज्यादा कहीं ताउन करते हैं। और उन सब लोगों को दरगाह से हटाने के बाद इन्होंने अपने उन लोगों का कि जिनका 1 रुपए का ताउन कभी न रहा है, न होगा, उनको कब्जा कराया। क्या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से जो कमेटी है ये मौलाना कल्बे जवाद और चेयरमैन अली जैदी और ये शमील बावर्ची इन लोगों को खिलाने पिलाने और लुटवाने के लिए आई है? जब बोल नहीं रहे तो आप इसका नतीजा क्या निकालेंगे? इसका नतीजा दूध का दूध, पानी का पानी। अभी जो हिसाबों किताब मांगेगी तो उसमें हो जाएगा कि किसने लूटा है, समझे? नहीं, अभी जो आ रहा है कि शमील बावर्ची और ये लोग, उनकी गैंग, मौलाना की गैंग ने पैसा लेके भाग गए हैं, तो ये तो आपने भी सुना होगा, 2 दिन से आप हैं वहाँ। हाँ, मैंने सुना है, मोमिनीन ने मुझसे कहा है ऐसे ऐसे है, और बहुत सी बातें कही, सैकड़ों बातें जो है ना वो यहाँ पे हैं। और वो लोग, मैंने उनसे कहा कि आप लिख के मुझे पॉइंट ला के दीजिए और फिर इस चीजों को जो है ना रखा जाएगा। अच्छा मौलाना, तो आप इस मसले को पूरी तरह से उठाएंगे इंशाअल्लाह? जरूर। ठीक है, हमारा हक बनता है। बाकी बात में से है माले इमाम का तहफ़्फ़ुज़ जी, माले इमाम का तहफ़्फ़ुज़ जी। लेकिन मैटर ये है सफदर साहब कि माले इमाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जैसी जो खड़ा होगा उससे पहले जो है माले इमाम के लुटेरे ये कह देते हैं कि तू चोर हो। तो अब के इंशाल्लाह पीएमओ के गेट के सामने और अमित शाह जी के गेट के सामने वहाँ हिसाब मंगवाया जाएगा, कौन हिसाब देगा। अब सोशल मीडिया पे नहीं चलेगी लड़ाई, अब जमीन को उतर के धरातल पे जाके लड़ाई चलेगी कि कौन हिसाब देगा। लेकिन आप ही के पार्टी के जो है राजनाथ सिंह बचा लेंगे मौलाना कल्बे जवाद को या उनके लुटेरों को? वो बचा लेंगे तो अभी जो है ना पूरी शिया कौम सारे मसाइल को उठाएगी अपने, जो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। राजनाथ सिंह जी पूछा जाएगा कि लोग सपा और बसपा में अगर आप सपोर्ट करते हैं इनकी तो इनका रिकॉर्ड लीजिए कि सपा बसपा में कब से काम करते रहते हैं और अब ये क्यों आ गए, जिसकी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔